क्या आप तीनों राजनेता कभी भी किसी भी चीज के लिए, इवन फॉर बेटरमेंट, एक अच्छाई के लिए कभी साथ में नहीं आ पाएंगे क्या? इतना ज्यादा दलगत राजनीति में हम लोग हो गए हैं कि देश के लिए भी एक साथ नहीं आ सकते। रीना जी, ऐश्वर्या जी, आज प्रधानमंत्री जी ने जो भी बातें कही, चाहे राष्ट्रवाद की बात हो, करप्शन की बात हो, परिवारवाद की बात हो, ये तो इससे तो कोई डिफर करेगा ही नहीं। कौन ये बोलेगा कि देश में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए? आम आदमी पार्टी का तो जन्म ही भ्रष्टाचार आंदोलन से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल तो Absolutely. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी कथनी और करनी में अंतर हो, तब बुरा लगता है, तब दुख होता है। अब आप परिवारवाद की बात कर लीजिए, और ऐश्वर्या जी, आपको पता, हमेशा मैं आंकड़े के साथ बोलती हूँ। आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी के 30% सांसद जो हैं वो परिवारों से हैं। चाहे आप पीयूष गोयल जी को देख लीजिए, चाहे आप धर्मेंद्र प्रधान जी को देख लीजिए, चाहे कर्नाटका के जो उनके मुख्यमंत्री हैं उनको देख लीजिए, जयंत सिन्हा को देख लीजिए। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे परिवारवाद की परिभाषा नहीं है तो क्या है, बताइए आप मुझे। और जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, जो इतने बड़े बड़े पूंजीपति जो थे, जो देश का पैसा लेके चंपत हो गए, जो विदेशों में बैठे हुए हैं, चाहे वो मेहुल चोस्की हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, तो कहां आपने भ्रष्टाचार रोक लिया? ये 10 लाख करोड़ की जो हम बात उठा रहे हैं, 10 लाख करोड़ आपने अपने दोस्तों का माफ कर दिया। तो कांग्रेस के काल में परिवारवाद होता था, भारतीय जनता पार्टी के काल में दोस्तवाद हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के दोस्त हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार करें, चाहे वो देश का पैसा लेके चंपत हो जाए, वो सारा माफ है। तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, आप बताइए। अगर सदगुरु जी, पास पूंजी नहीं बचेगी, आपने सबको सुना। बैंक के हैं उनका, मैं आखिरी 30 सेकंड सदगुरु जी को दे रहा हूं। आगे बढ़ेगा सदगुरु जी, मैं आखिरी 30 सेकंड आपको देना चाहता हूं। आप ही कुछ करिए, सबको साथ में लाइए। ऐश्वर्या जी, अभी जो भी राजनीतिक पार्टी के लोग बैठे हैं, सभी लोग कह ही रहे हैं कि भ्रष्टाचार से कौन समझौता करेगा। भ्रष्टाचार देश में दीमक की तरह हमारे आम लोगों को खाया जा रहा है, हमें भी खाया जा रहा है। और ये जितना असुरक्षा भी आप देख रहे हैं ना, वो भ्रष्टाचार के कारण ही है। ये राशन कार्ड बन जाना, ये रातों रात आधार कार्ड बन जाना, ये भ्रष्टाचार के कारण ही है ना। तो भ्रष्टाचार तो दीमक है, ये सभी मानते। और मैंने कहा कि सेलेक्टिव कलेक्टिव नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्टाचार। वास्तव में मैं किसी पक्ष से खड़ा नहीं हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं, हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान की बात करता हूं, और मैं सबको हिंदुस्तानी मानता हूं। यहाँ जो भी लोग बैठे हैं, हिंदुस्तानी लोग बैठे हैं, भारत के लोग बैठे हैं। मैं ऐसा चाहता हूं कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री अगर कोई श्रेष्ठ कदम उठाकर ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, तो कंधे से कंधा मिला करके पूरे भारतवासियों को साथ चलना चाहिए। लेकिन एक सुंदर विपक्ष जब होता है, तो सुंदर विपक्ष का काम भी होता है कि उनके कार्य में अगर उनको नियत में कोई खोट नजर आए तो उस पर प्रश्न उठाएं। ये विपक्ष का काम है।